हमारे पशुपालन मंत्री आदरणीय प्रेम सिंह जी, मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे बिजली मंत्री भाई प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे उद्यान की मंत्री आदरणीय भारत सिंह कुशवाहा जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी, अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, यहां बैठे हुए और पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे प्रिय बहनों, भाइयों, बेटा और बेटियों, कोरोना काल में प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया हमें। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत बनाना है। हमने तय किया आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हम बनाएंगे। हालांकि कोरोना से लड़ाई अभी चल रही है और ये लड़ाई लंबी है, जारी रहेगी। और ये लड़ाई भी कोई एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता, अकेली सरकार भी नहीं लड़ सकती। ये लड़ाई सरकार, समाज, प्रशासन, हम सबको मिलकर लड़नी है। और इसलिए सभी प्रदेशवासियों से मेरी अपील है, वायरस मरा नहीं है, वायरस तो हवा में है। हमारी कोशिश ये हो कि वायरस हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए। और ये कोरोना का वायरस प्रवेश करता है तो हमारी नाक से करता है या हमारे मुंह से करता है। लेकिन मास्क से अगर हमने फेस कवर कर लिया, हमारे नाक और हमारे मुंह को ढंग से ढक लिया, तो फिर हम कोरोना से संक्रमित नहीं हो पाएंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से भी मैं अपील करता हूं, आप सब मास्क लगाएं, अपने लिए, अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए। इसको हल्के में ना लें, इसको मजाक में ना लें। भीड़ वाले कार्यक्रम नहीं करने। अरे जिंदगी है तो फिर करेंगे, काय की चिंता। हम भी वर्चुअल कार्यक्रम कर रहे हैं। कल हमने पोहरी, परसों और अशोकनगर के कार्यक्रम हमने रद्द किए, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर हम गए और एक को कोरोना तो दूसरे के हाथ में चिपक जाएगा। और हमने मास्क भी लगाया है तो भले हमें प्रभावित ना करे, लेकिन हम कोरोना के कैरियर बन जाएंगे और कहीं और चिपका देंगे दूसरे पे, अनजाने में ही पहुंचा देंगे दूसरी जगह। और तीसरी अपील मैं करना चाहता हूं, अस्पताल बढ़ें, बिस्तर बढ़ें। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, यहां से जाके फिर मैं कोरोना की समीक्षा करूंगा। अभी छिंदवाड़ा, बैतूल, खरगोन, रतलाम लॉकडाउन लगाया उनने 2-2 दिन का, एक छिंदवाड़ा में 3 दिन का। मैं लॉकडाउन नहीं लगाना चाहता, क्योंकि अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो जाती है, गरीब बेरोजगार हो जाता है, काम धंधे ठप हो जाते हैं। इसलिए आप सबसे अपील है कि सहयोग करें, टीका जरूर लगवाएं। 45 साल से ज्यादा उम्र के जितने भाई बहन हैं, टीका भाई जरूरी है। मैंने भी लगवा लिया, पहला डोज लग गया, दूसरा लगने वाला है।
और टीका लग के भी अपन पहलवान हो गए ये मत मानना, नहीं लगा और फिर फौरन पहुंच गए कि अब काय का कोरोना, क्योंकि वो एंटीबॉडी बनते बनते समय लगता है और कोरोना तो जाता है। ये टीका शरीर में ताकत पैदा करता है कोरोना से लड़ने की, तब भी मास्क लगाए रहना। आखिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश हमें बनाना है, अब बीमार प्रदेश आत्मनिर्भर थोड़ी बन सकता है, इसलिए बीमारी से बचना है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए हमने एक रोड मैप बनाया, बहुत विस्तार में उसके नहीं जाऊंगा। आज जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये उसी रोड मैप में तय किए गए हैं, बनाए गए हैं। आत्मनिर्भर का मतलब व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, रोटी कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई दवाई रोजगार का इंतजाम हर एक के लिए हो, इसके बिना काम नहीं चलने वाला। और इसलिए ये मिशन अर्थ है हमारा, और इस मिशन के अंतर्गत परिवारों को व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने कई चीजें तय की है। हमारे कृषि मंत्री आए, हमने पहला तय की कृषि, खेती, खेती के साथ पशुपालन, क्योंकि खेती में भी इनकम के अलग अलग साधन होने चाहिए। मछली पालन, उससे सहकारिता को जोड़ा है, सहकारिता उद्यान की। अब देखो अकेले गेहूं चना से काम नहीं चलेगा, अभी वेयर हाउस और बनाने के लिए जो कृषि इंफ्रा की हमारी योजना है उसके अंतर्गत वेयर हाउस बनाने की चेक दी। हम लोग बात कर रहे थे क्या बनाओगे वेयर हाउस, ये इतने वेयर हाउस क्यों बन रहे हैं? ये इसलिए बन रहा है कि अन्न के भंडार भरे पड़े हैं, भरपूर है, रखने की जगह नहीं बची, खुले में रख रहे हैं हम। गेहूं चना मसूर धान भंडार भरपूर है, कोई कमी नहीं है। लेकिन केवल गेहूं चना सरसों से काम नहीं चलेगा, मसूर से काम नहीं चलेगा, सोयाबीन और धान से काम नहीं चलेगा। फसलों का विविधीकरण हमको करना पड़ेगा। गेहूं के अलावा धान के अलावा बाकी क्या चीजें लगा सकते हैं। उद्यान की फसलें कैसे उगा सकते हैं, और उगा ली तो फिर उनका करेंगे क्या, तो फूड प्रोसेसिंग पे कैसे जा सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग कैसे लग सकते हैं। इसलिए मिशन अर्थ का एक और आयाम है छोटे छोटे उद्योगों का जाल बिछाना। 8 तारीख को मैं लगभग 2000 उद्योगों का प्रारंभ एक साथ करूंगा पूरे मध्य प्रदेश में। 2000 जो हमारे प्रदेश के भाई बहन लगाएंगे। व्यापार बढ़े, व्यवसाय बढ़े, बच्चों के हाथों में कुशलता है, इसलिए स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास से रोजगार। इसलिए भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क, मॉडल ITI, प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग, वन और पर्यावरण का संवर्धन। अभी हमारी बहनें स्व सहायता समूह की बहनों ने उद्यान की नर्सरी में पौधारोपण किया। मैं बधाई देता हूं, 80 लाख पौधे तैयार किए उन्होंने, 80 लाख। अब पौधे बाहर से नहीं खरीदने पड़ेंगे, यही पौधे पेड़ बनेंगे और फल देंगे, और नर्सरी की आमदनी मेरी बहनों के खाते में जाएगी।
किसान उत्पादक संगठन, अकेला किसान, देखिए संगठन में शक्ति होती है। प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 10,000 किसान उत्पादक संगठन बनाएंगे। मध्य प्रदेश में हमने प्रारंभ कर दिया है, हम पहले से ही काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मालवा में संतरा पैदा होता है, एक किसान अपना संतरा अलग अलग ले जाए, खर्चा ज्यादा आएगा, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, बड़ी मंडी में ले जाना तो इतने से संतरे कैसे ले जाएगा। लेकिन किसान उत्पादक संगठन अगर बन गए, मालवा में उन्होंने बनाया था मालवा फ्रेश ब्रांड, किसानों के समूह जो संतरे पैदा करते हैं वो इकट्ठे होंगे, अच्छी क्वालिटी का संतरा उगाएंगे, सॉर्टिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, किसी बड़े व्यापारी से बात करेंगे और मिलके अच्छे दाम पे अपना संतरा बेचेंगे और एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी उगाया तो देश में नहीं दुनिया में भी ले जाएंगे। ऐसे एक नहीं, मैं उदाहरण बता रहा हूं स्व सहायता समूहों का। 400 से ज्यादा स्व सहायता समूह अभी किसान उत्पादक संगठन हमारे पास है। स्व सहायता समूह की सफलता की कहानियां अलग है, लेकिन हमारे किसान उत्पादक संगठन में गुना के नेस्कला कंपनी 2000 से ज्यादा किसान भाई जुड़े हैं इससे। यह कंपनी सोयाबीन, धनिया और गेहूं के बीजों का उत्पादन करती है। विपणन में काम करते हुए एक साल में 2 करोड़ 70 लाख रुपए का टर्नओवर अर्जित कर रही है। आगर की समर्थ किसान प्रोड्यूसर कंपनी 5 करोड़ 50 लाख से अधिक का टर्नओवर है। नरसिंहपुर के हमारे किसानों की कंपनी 5 करोड़ 25 लाख से अधिक का टर्नओवर। बैतूल की सतपुड़ा महिला सिल्क उत्पादन कंपनी 3 करोड़ रुपए का टर्नओवर। सागर में देवर्षि किसान दूध उत्पादन कंपनी 2700 से अधिक किसानों को सशक्त बना रही है। 8 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर है। राजगढ़ की मालम महिला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी ने एक साल में 26 करोड़ रुपया का टर्नओवर उनका है, 26 करोड़ रुपया का। यह सफलता की कुछ कहानियां हैं। अलग अलग नहीं, हम समूह में इकट्ठे हो जाएं तो हम चमत्कार कर सकते हैं, और ये चमत्कार मध्य प्रदेश की धरती पर हम करेंगे। महिला स्व सहायता समूह, महीने में एक बार उनके खाते में पैसे जाते हैं अलग अलग समूहों के। इस साल लगभग 1400 करोड़ रुपया उनके खाते में डालें। कोरोना काल में मास्क बनाए, सैनिटाइजर बनाए, पीपी किट बनाए, साबुन बनाई, कृषि उत्पाद तैयार कर रही है। कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग से लगा के जरूरत की हर चीजें बना रहे हैं और वो लाभ कमा रहे हैं। मिशन अर्थ का मतलब क्या है? रोजगार मिले, कमाई बढ़े, और एक नहीं आने का प्रयास। आज हमारा संकल्प है कि हमारे किसान उत्पादन संगठन और हम बढ़ाते चले जाएंगे। केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार इनको सहायता देगी और इनके कृषि उत्पाद केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरी दुनिया में धूम मचाए, इसका हम प्रयास करेंगे। हम में क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है, लगन है, बस थोड़ा संगठन हो जाए। और इसलिए लगातार यह कोशिश है कि संगठित किसान आगे बढ़े। अब कोरोना काल अभी चल ही रहा है, लेकिन हमारे किसानों की
क्षमता थी, बाकी चीजों का उत्पादन प्रभावित हो गया, लेकिन धन्य किसान, तुमने खेती का उत्पादन प्रभावित नहीं होने दिया। अर्थव्यवस्था अगर थोड़ी बची तो केवल किसानों के कारण बची। पिछले साल 1,29,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा हमने, चना खरीदा, सरसों खरीदी, बाजरा खरीदा। आज मैं फिर आश्वस्त करना चाहता हूं, पानी के कारण खरीदी में व्यवधान आया है, थोड़ा लेट हम शुरू हुए, लेकिन फिर हमारी सरकार का संकल्प है किसान का एक एक दाना खरीदेंगे, समर्थन मूल्य से कम में किसान का उत्पाद नहीं बिकने दिया जाएगा। और इस बार जो हमने व्यवस्था की, पहले से ही तय कर दिया, चना खरीदेंगे, मसूर खरीदेंगे। पता चला मसूर क्या भाव बिक रही है आजकल, समर्थन मूल्य के ऊपर चली गई। चना भी ऊपर पहुंच रहा है, सरसों तो 1,000 रुपया ज्यादा समर्थन मूल्य से। इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला होता है। किसान का उत्पाद कई बार औने पौने दाम पे खरीद लिया जाता है। सरकार अगर खरीद की गारंटी दे दे तो उस खरीद मूल्य के ऊपर भी फिर किसान का उत्पाद खरीदा जाता है। और इसलिए पहले से ही समर्थन मूल्य घोषित कर दिया, खरीद की व्यवस्था बना दी। मैं किसानों से आह्वान करता हूं कि कोई औने पौने दाम पे अपने उत्पाद को ना बेचे, सरकार एक एक दाना खरीदेगी, समर्थन मूल्य से ऊपर बाजार में बिके तो बेचो, समय पे पैसा खाते में आ जाए, इसका इंतजाम किया जाएगा। हम लोग अभी बात कर रहे थे, 8,900 करोड़ रुपया तो फसल बीमा योजना का दे दिया किसानों के खाते में। नुकसान का पैसा अलग दिया, 2019 का रह गया, लेकिन 2020 पे हम आ गए, 3100 करोड़ रुपया खाते में डल चुका है। सोयाबीन जो खराब हुआ, फसल बीमा का पैसा अलग आएगा। बिजली मंत्री बैठे हैं, 14,000 करोड़ रुपए इनका बजट कितना है महाराज, इनको दिए चले जा रहे हैं। तो ये 14,800 करोड़ रुपया तो ये सस्ती बिजली देने में लेते हैं। गरीबों को सस्ती बिजली और किसान को खेती के लिए बिजली, लगभग 18,000 करोड़ रुपया सब्सिडी के सरकार के खजाने से चुकाते, तब सस्ती बिजली आपके घरों में और आपके खेतों में पहुंच पाती है। 0% ब्याज पर कर्जा, अब मैं 18,000 कह रहा हूं, ये प्रद्युम्न ने कहा कि मौका अच्छा मिल गया, तो कहने लगे इस बार 21,000 करोड़ लेना है, दिए जाओ बिजली और लिए जाओ, गड़बड़ कहीं मिले तो रोकते जाओ, ठोकते जाओ। महंगी बिजली में सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन इतनी अपील जरूर है कि जितना तय है उतना दे दो भैया। आज 1,500 करोड़ रुपए के नए काम स्वीकृत हुए हैं उनके, अलग अलग ग्रिड बन रहे हैं, बिजली की लाइनें बदली गई है, नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं, अधोसंरचना के काम हो रहे हैं। और आज एक और अभिनव प्रयोग हुआ है, और इस प्रयोग के कारण पशुपालकों को बहुत लाभ होगा। अत्याधुनिक सीमन उत्पादन प्रयोगशाला जो हमारे भोपाल में ही बनी है, देश में केवल 2 है, एक उत्तराखंड में, दूसरी भोपाल में। अब एक जमाना था जब बैलों से खेती करते थे, तब बछड़ा जाए चाहे बछड़िया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता था। अब ट्रैक्टर बाबा ने बैलों को बेरोजगार कर दिया है।
अब बैल आए तो उनका क्या करें? और इसलिए विज्ञान और का प्रयोग करके कोशिश ये है कि बैल बछड़ा कम आए, बछिया आए। और दुग्ध उत्पादक किसानों को उसका लाभ हो। इस दिशा में यह प्रयोगशाला अद्भुत काम करेगी। गाय हमारी माता है। हम तो सब देवताओं का वास गौ माता के अंदर ही मानते हैं, लेकिन गांव गांव में जहां हमने देखा खुले में पशुधन घूम रहा है, हम भी थोड़े ज्यादा स्वार्थी हो गए। जब तक बैल जोतते थे तो अच्छा खिलाते थे, घास के लिए भी बीड़ रखते थे, अब बीड़ें ही खत्म हो गई। घास के मैदान बखर के खेत बना दिए। अब बैल कहां जाए? और गाय भी दूध नहीं तो दिया लठ और भगा दिए, जा मैया। और फिर जहां जाओ लोग कहते हैं ये गाय घूम रही, गौशाला बनाओ। मैं समाज से निवेदन करना चाहता हूं, सरकार अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी, लेकिन समाज की भी ड्यूटी है भाई। गौशालाओं का निर्माण जारी है। आज गौशालाओं का लोकार्पण भी हुआ है। पंचायत ग्रामीण विकास ने उसमें अद्भुत काम किया है। मनरेगा की राशि का बेहतर उपयोग करके गौशालाओं के निर्माण का काम, उसके साथ साथ चारे के लिए चारागाह। मुझे प्रसन्नता है, हमने आगर में पहला गो अभयारण्य बनाया था। इसके बाद रीवा जिले में एक बना। उसके अतिरिक्त 921 गौशालाओं का संचालन प्रारंभ हो गया है। 600 से अधिक गौशालाएं स्वयंसेवी संस्थाएं चला रही है। 1,66,000 से अधिक गायों का संरक्षण किया जा रहा है। और मुझे और खुशी की बात है कि 450 गौशालाएं हमारी महिला स्व सहायता समूह चला रही है। आजकल खरीदी का काम भी कर रही है महिला स्व सहायता समूह, उपार्जन के काम में भी लगी है। गौशालाओं में केवल दूध का सवाल नहीं है, दूध तो कोई देता है, कोई गाय नहीं देती, लेकिन गोबर से मूर्तियां, दिए, कंडे, जैविक खाद, गोकास्ट। इस बार होली पे लकड़ी नहीं जली, गोकास्ट जला। जैविक खाद, गमले, औषधियां, दंत मंजन, तेल, शैम्पू, साबुन, कीटनाशक, बर्मी कंपोस्ट, हवन सामग्री, अलग अलग चीजें बना रही हैं। इससे रोजगार भी मिल रहा है और गौशालाएं अपने पैरों पर खड़ी भी हो रही है। आज 260 करोड़ की लागत से बनी 985 सामुदायिक गौशालाओं का लोकार्पण और 50 करोड़ से की लागत से बनने जा रही 145 सामुदायिक गौशालाओं का शिलान्यास हुआ है। 13 करोड़ 50 लाख की लागत से 1881 हितग्राही मूलक पशु आश्रय भी बने, उनका लोकार्पण भी आज हुआ है। और 22 करोड़ की लागत से बनने जा रहे थे 2632 पशु आश्रयों का शिलान्यास भी किया गया है। सचमुच में गाय कामधेनु है। इसलिए गौशालाओं के निर्माण का काम जारी है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक तरफ खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयास,
अब हमने एग्रो इंफ्रा फंड का बेहतर उपयोग करने की कोशिश की, उससे कई तरह की अधोसंरचना तैयार कर रहे हैं, केवल वेयर हाउस नहीं बना रहे, जितनी आवश्यक चीजें हैं वो सब खड़ी की जा रही है। मुझे बता दियो, खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने हमारा टारगेट तय किया था, हमारे हिस्से में आया था लगभग 7,000 करोड़ के आसपास। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उसका सबसे अच्छा उपयोग किसी राज्य ने किया है तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। हम देश में नंबर 1 है इस मामले में। तेजी से हम काम कर रहे हैं। 3% ब्याज पे 3% ब्याज पे कर्जा दिया जा रहा है ताकि किसान का उत्पाद खराब ना हो, फल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, उनको हम टिका कर रख सकें और समय आने पर बेच सकें। इस साल अर्थव्यवस्था और रोजगार हमारे फोकस में है। रोजगार, रोजगार और रोजगार। और हर महीने हमने तय किया कम से कम 1 लाख रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। 1 लाख। एक साल में 12 लाख रोजगार। हमारे नौजवान हो, किसान हो, महिला स्व सहायता समूह हो, किसान उत्पादक संगठन हो, लघु और कुटीर उद्योग लगाने वाले नौजवान हो, भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। रोटी चाहिए, रोज उसके लिए रोजगार चाहिए। रोजगार का यह अभियान लगातार जारी है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के साथ साथ हमारी लगातार कोशिश है, सरकारी क्षेत्रों में जितना संभव है वहां भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं। कोरोना के कारण कुछ परीक्षाएं टल गई है, जल्दी शुरू होंगी फिर। सरकारी नौकरी के अलावा भी रोजगार के अवसर सृजित कर रहे हैं, तभी तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनेगा। मेरा एक सपना है, मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बेरोजगार ना रहे, हर गरीब के पास अपना पक्का मकान हो, हर बेटा बेटी चाहे वो गरीब हो, किसी जाति समाज का, उसके पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था हो, महिला सशक्तिकरण हो, बेटी बोझ ना मानी जाए। अब कोरोना में आखिर स्वास्थ्य की इलाज की सुविधा सबको मिले, हम युद्ध स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। अच्छे स्कूल, अस्पताल, डॉक्टर, एक स्वस्थ मध्य प्रदेश, स्वच्छ मध्य प्रदेश, रोजगार युक्त मध्य प्रदेश। इस साल का एक और मिशन है, 3 साल में पूरा होगा। हर गांव के हर घर में पाइपलाइन बिछा के नल जल का पानी, टैप वाटर, टोंटी खोलें तो सीधे घर में पानी आ जाए, उसका अभियान भी चल रहा है। और एक और खुशखबरी, इस साल हमारी अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ को पार कर जाएगी। हमारी जीडीपी 10 लाख करोड़, मध्य प्रदेश 10 लाख करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगा। परिस्थितियां कठिन है, जटिल है, लेकिन इसी में से रास्ते निकालने हैं। मैं आज जो भाई और बहन हमसे जुड़े, अलग अलग योजनाओं का लाभ मिला, उनको बधाई देता हूं और एक बार फिर विश्वास दिलाता हूं कि आपका जीवन सुविधायुक्त बने, सरल बने, उसके लिए मध्य प्रदेश की टीम संकल्पबद्ध है, कटिबद्ध है। सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। सरकार और समाज साथ मिल जाए तो सचमुच में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन जाए, और वो बना के मानेंगे। अपनी जिद और जुनून है ये।
उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। फिर एक अपील कर रहा हूं, मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं, छोटे कार्यक्रम करें, घर में भीड़ से बचें। मैं रोज एक पेड़ लगाता हूं, पौधा लगाता हूं, आप साल में एक जरूर लगाना। बेटा बेटी को बराबर मानना, बेटी से बेईमानी मत करना, उसको भी बराबर का सम्मान देना, और कोशिश करना कि अपना गांव नशा मुक्त बन जाए। सब मिल के साथ चलेंगे और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के हमारे संकल्प को पूरा करेंगे। मिशन अर्थ का सचमुच वही अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद।